सलाम अलैकुम बेटा। 14 फरवरी 2025 है और इतवार का दिन है। सबसे पहले उर्दू अदब की क्लास में आपको खुश आमदीद। अल्लाह ताला से पाकिस्तान की सलामती की दुआ करते हैं। वालेकुम सलाम बेटा। अल्लाह ताला से पाकिस्तान की सलामती की दुआ करते हैं। और आज हमने गज़ल की तशरीह हम किस तरह से करें कि गज़ल की तशरीह करने के बाद 9 नंबर का जो सवाल है उसमें 9 में से 9 नंबर हासिल कर सकें। ठीक है। इस तरीकेकार को हमने साथ लेके चलना है। ठीक है कि 9 नंबर जो है वो हमने कैसे हासिल करने। तो तरीकेकार को समझने के लिए आपके पास रजिस्टर होना चाहिए और आपके पास आपकी बुक होनी चाहिए और आपके पास आपके पेन होने चाहिए ताकि आप उन पॉइंट्स को नोट कर सकें। ठीक है। और जहन में रखिएगा 100 नंबर का हमारा पेपर है और आपने 100 में से 98, 99, 97, बस 95 से ऊपर ऊपर नंबर लेने हैं। ठीक है। 96, 97, 96, 97, 98। ठीक है। 99, इतने नंबर आपके होने चाहिए। ठीक है। और ये नंबर हम कैसे हासिल करेंगे, इस तरीके कार को समझने के लिए जो है वो आप अपना अपना कागज और कलम जो है वो उठा लें ताकि हम जो है वो प्रैक्टिस कर सकें। मैं बोर्ड पे लिखूंगी। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट गजलें कौन सी हैं हमारी। ठीक है। सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट गजलें देख लेते हैं। हम्म। अच्छा जी, हम देखेंगे कि हमारी इम्पोर्टेंट गजलें कौन सी हैं। ठीक है। अच्छा जी, पहले इसको रेज करते हैं और देखते हैं सेकंड ईयर की बुक के अंदर इम्पोर्टेंट चीजें क्या हैं। अच्छा जी, हिस्सा गजल को हम लेके चल रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा ईमेल का तरीका जो है फेडरल बोर्ड ने कल चेंज किया है। ठीक है। तो ईमेल कैसे करनी है वो कल वाली क्लास में मैं आपको करवाऊंगी। ईमेल और कॉलम का तरीका बिल्कुल जरा सा चेंज हुआ है। जो हमने तरीकाकार किया था उसे थोड़ा सा मुख्तलिफ कर दिया है बोर्ड ने। अब जो लेटेस्ट आया है तो हम उसको इंशाल्लाह कल लेके चलेंगे। अच्छा जी, मैं गजलें निकाल रही हूँ। आप भी अपनी बुक में गजलें निकालें क्योंकि मैं आपको गजलों में से जो इम्पोर्टेंट अशार हैं वो बताऊंगी। सबसे पहले हमारे पास गजल है अल्लामा इकबाल की। सबसे पहले हमारे पास अल्लामा इकबाल की गजल है। अच्छा जी, पहला शेर है जिन्हें मैं ढूंढता था आसमानों में जमीनों में वो निकले मेरे जुल्मत खाना दिल के मकीनों में। ये वाली गजल हम कर रहे हैं। पहले शेर को हम स्किप करेंगे। दूसरा शेर इंपॉर्टेंट है। वालेकुम सलाम। ठीक है। जो मैं इंपॉर्टेंट बोल रही हूँ वहां पे जो है वो IMP लिखते जाएं आप। ठीक है। दूसरा शेर इंपॉर्टेंट है। कभी अपना भी नजारा किया है तूने ए मजनू कि लैला की तरह तो खुद भी महमिल नशीनों में। ये वाला इंपॉर्टेंट है। थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखें। इकबाल की गजल है। इकबाल की गजल का तीसरा शेर बहुत इंपॉर्टेंट है। महीने वस्ल के घड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं मगर घड़ियां जुदाई की गुजरती हैं महीनों में। अच्छा जी, गजल नंबर 4 सिर्फ इंपॉर्टेंट है। गजल नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। जला सकती है शमे कुश्तायक को मौजे नफस उनकी। वालेकुम सलाम बेटा। क्या छुपा होता है अहले दिल के सीनों में, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो मैं बता रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिखे। ना पूछ इन खर का पोशों की इरादत हो तो देख उनको यदे बैजा के लिए यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। बहुत इंपॉर्टेंट शेर है। तीसरा शेर और छठा शेर बहुत इंपॉर्टेंट है। वालेकुम सलाम बेटा। वालेकुम सलाम। तीसरा और छठा शेर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एक तीसरा और एक छठा।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सातवां शेर भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला, मोहब्बत के लिए दिल ढूंढ कोई टूटने वाला। ये वो मैं है जिसे रखते हैं नाजुक आप गिनों में। बेटा मैं अभी आपकी बात का जवाब दूंगी, अभी आपको बात का जवाब दूंगी। लैपटॉप का रुख ऐसा है कि मुझे आपका सवाल ये तो पता चल रहा है कि कोई क्वेश्चन कर रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि क्या है। आपको पहले तरीका बता दूं, फिर आपके सवालों का जवाब देती हूँ। अच्छा जी, अगला शेर जो है वो इम्पोर्टेंट है, उससे अगला भी इम्पोर्टेंट है, उससे अगला भी इम्पोर्टेंट है, यानी पूरी की पूरी अल्लामा इकबाल की गजल बहुत इंपॉर्टेंट है। इस गजल का पहला शेर इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन बाकी शेर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अच्छा जी, बेटा मैं अभी आपकी बात पढ़ूंगी, अभी मैं देख नहीं रही। ठीक है, अच्छा जी, गजल नंबर 2 पे आ जाए, फैज अहमद फैज की गजल। गजल नंबर 2, फैज अहमद फैज की गजल। पूरी गजल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम जो प्रैक्टिस करेंगे गजल की तशरीह की, वो इसी में से करेंगे। पूरी गजल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर लिखें फैज अहमद फैज की पूरी गजल। मैं अभी बेटा आपकी, वालेकुम सलाम, मैं अभी आपके सवाल पढ़ती हूँ। ठीक है। गजल नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट। गजल नंबर 3, सारे शेर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं अहमद नदीम कासमी की गजल के। फैज अहमद फैज की गजल और अहमद नदीम कासमी की गजल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों। यानी मैं आपको इसमें से चंद शेर नहीं लिखवा सकती, क्योंकि हर शेर बहुत इंपॉर्टेंट है। गजल नंबर 4 नासिर काजमी की गजल है। इसका सिर्फ आखिरी शेर इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी पूरी गजल बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ आखिरी शेर इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा जी, शकीब जलाली की गजल है। शकीब जलाली की गजल। मैंने आपको बताया है फैज अहमद फैज और अहमद नदीम कासमी की दोनों गजलें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। शकीब जलाली। इसके पहले 4 शेर इंपॉर्टेंट है। आके पत्थर तो मेरे सहन में दो चार गिरे। सेकंड, मुझे गिरना है तो मैं अपने ही कदमों में गिरूं। थर्ड, तीरगी छोड़ गए दिल में उजाले के खतूत। चौथा, देख कर अपने दरो बाम लरस जाता हूँ। ये 4 शेर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये शकीब जलाली की हम बात करें। अब है हमारे पास अहमद फराज। पूरी गजल बहुत इंपॉर्टेंट है। अहमद फराज की पूरी गजल, हर शेर बहुत इंपॉर्टेंट है, और हर शेर दूसरे शेर के साथ लिंक्ड है। फैज अहमद फैज, अहमद नदीम कासमी और अहमद फराज, इसकी तीनों की गजलें बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी पूरी। अच्छा जी, जफर इकबाल। जफर इकबाल की गजल। पहला शेर इंपॉर्टेंट है, मिलके बैठे नहीं ख्वाबों में शराकत नहीं की। पहला शेर इंपॉर्टेंट है। गजल नंबर 3, खास हमसे तो कोई था ही नहीं तेरा सलूक, और हमने भी तेरे साथ रियायत नहीं की। शेर नंबर 5, पूछ लेते कभी तेरा इरादा तुझसे, हमने चाहा तो कई बार था हिम्मत नहीं की। ये इंपॉर्टेंट है ये। तीसरा, पहला इंपॉर्टेंट है और तीसरा इंपॉर्टेंट है।
पांचवा इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा भी लगा तू हमें उस महफिल में, हमने दानिस्ता वहां तेरी हिमायत नहीं की। नेक्स्ट शेर। ज़र्फ इतना भी कुशादा नहीं अपना, लेकिन हमने पैदा भी हुई है तो शिकायत नहीं की। अच्छा जी, आखिरी गजल हमारे पास आ गई है शहजाद अहमद की। शेर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। लिखे, आखिरकार हुए तेरी रजा के पाबंद, हम के हर बात पे इसरार किया करते थे। शेर नंबर 4। अब तो इंसान की अजमत भी कोई चीज नहीं, लोग पत्थर को खुदा मान लिया करते थे। अब तो इंसान की अजमत भी कोई चीज नहीं। लोग पत्थर को खुदा मान लिया करते थे। एक, दो, तीन, चार, पांचवा शेर उसके ऊपर लिखे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दोस्तों अब मुझे गर्दन जदनी कहते हो। दोस्तों अब मुझे गर्दन जदनी कहते हो। अब मैं अभी आपका सवाल पढ़ती हूँ, बस ये लिखवा लूँ लास्ट। तुम वही हो कि मेरे जख्म सिया करते थे। ठीक हो गया। अच्छा जी, गजल हम करेंगे अहमद फराज की। ठीक है, अभी हमने गजल की प्रैक्टिस करी है, हम अहमद फराज की उसकी फैज अहमद फैज की करेंगे। अहमद फराज ही फैज अहमद फैज। ठीक है, पहले मैं आपके सवालों के जवाब दे दूं, फिर शुरू करते हैं। जी जी, ऐसा ही। बोर्ड में कोई भी आ सकता है, जो मैंने अभी बताया वो सारे इंपॉर्टेंट है। कोई बात नहीं मान बेटा, कोई बात नहीं। सायरा बेटा, क्या रिपीट कर दूं ये बता दीजिएगा। सायरा, क्या आपको रिपीट करूं, मुझे बता दें, मैं आपको रिपीट कर दूं बेटा। स्याको सबाक नहीं, स्याको सबाक नहीं, हम करेंगे। हम चैप्टर्स की तशरीह का मैं आपको तरीका बताऊंगी, लेकिन अब बोर्ड ने ख़त्म कर दिया है। स्याको सबाक जो है ना, वो 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में ख़त्म हो गया। अब हम बोर्ड कहते हैं डायरेक्ट तशरीह लिखो और एलोज दो साथ, और रेलिवेंट शेयर दो, ठीक है। अच्छा, जफर इकबाल, मैं बताती हूँ। जफर इकबाल की गजल का पहला शेर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिलके बैठे नहीं ख्वाबों में शराकत नहीं की। उसके बाद तीसरा शेर, खास हमसे तो कोई था ही नहीं तेरा सलूक, ये वाला। लॉस मतलब, अभी बताती हूँ, मैं आपको तशरीह करवा रही हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ एलोस क्या है। एलोस के 2 नंबर हैं आपके, ठीक है, क्योंकि पेपर हमारा है ही एसएलओ बेस। अच्छा, अगला शेर पूछ लेते, कभी तेरा भी इरादा तुझसे हमने चाहा तो कई बार था हिम्मत नहीं की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे, जर्फ इतना भी कुशादा नहीं अपना, ये इंपॉर्टेंट है, और ये भी सच है कि तेरे हम भी सवाल ही ना हुए, ठीक है। अच्छा जी,
इकबाल की पूरी गजल? इकबाल की पूरी गजल नहीं है। उस गजल का जो है वो, हाँ पूरी ही समझ लें, इकबाल की भी पूरी, फैज की भी पूरी, अहमद नदीम कासमी की भी पूरी, और एक मैंने कोई और भी आपको पूरी बताई थी, अहमद नदीम कासमी की, अहमद फराज की भी पूरी। ठीक है, फैज, फराज, अहमद नदीम कासमी और इकबाल, ये चारों की पूरी पूरी गजलें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा जी, अब एलोस क्योंकि जो है वो हमारे साथ नए लोग हैं, तो एलोस का हमने बताना है। तो अब मैं आपको स्क्रीन शेयर करूंगी ताकि आपको एलोस जो है वो समझ आ जाए। अच्छा जी, जल्दी जल्दी से तेज से हाथ चलाइएगा क्योंकि आज आधे घंटे की क्लास होती है, तो हमारे पास सिर्फ 7 मिनट है टोटल। ठीक है। हम करेंगे फैज अहमद फैज की गजल का शेर। सिर्फ मैंने आपको तरीकाकार बताने हैं लोस का। हम करते हैं। जिस धत से कोई मक्तल में गया। जिस धत से कोई मक्तल में गया, वो शान सलामत रहती है। ये है पूरा एक ही मिसरा, मेरे पास स्पेस नहीं थी ना इसलिए मैंने नीचे लिख दिया था। ठीक है ये एक ही। ये जान, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई, ये जान तो आनी जानी है। इस जान की तो, इस जान, इस जान की तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की बात। अच्छा जी, अब बेटा मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी, पहले मैं आपको तरीका बता दूं। सबसे पहले हम ब्लू कट मार्कर से तशरीह की हेडिंग देंगे। ठीक है, ब्लू कट मार्कर से हम देंगे तशरीह की हेडिंग। ठीक है, हमने तशरीह की हेडिंग दे दी। अब हम कहेंगे, वैसे आपको 3 अशार आएंगे लेकिन मैंने एक लिखा है इसलिए मैं शेर लिख रही हूँ, आप अशार लिखेंगे। ये शेर शामिल निसाब, निसाब कहते हैं आपकी किताब में शामिल है, ये शेर शामिल निसाब सिनफे अदब के एतबार से हिस्सा गजल। अब इस हिस्सा गजल को आप इनवर्टीज कॉमा में लिखेंगे और ब्लू कट मार्कर से लिखेंगे हिस्सा गजल। ठीक है, ये शेर शामिल निसाब सिनफ अदब के एतबार से हिस्सा गजल से ताल्लुक रखता है। ठीक है, अगली लाइन पे हम बताएंगे, शायर ने आसानों सादा जबान इस्तेमाल की, शायर को गजल नवीसी। इस गजल नवीसी को आप इनवर्टीज कॉमा में लिखेंगे और ब्लू कट मार्कर से लिखेंगे। ठीक है, बोर्ड में अगर नंबर लेने हैं
तो इन चीजों को फॉलो करना होगा। शायर ने आसान और सादा जुबान इस्तेमाल की, शायर को गजल नवीसी के मैदान का बादशाह तस्वुर किया जाता है। ठीक है, ये हमने लिख लिया है हवाला मतन। ठीक है, पहले हम लिखते थे गजल का नाम ये, शायर का नाम ये, बोर्ड ने वो चीजें खत्म कर दी हैं। ये अब हमारा हवाला मतन है, क्योंकि अब दो दो बुक्स हैं। हम इतने अलामा नहीं है कि हम सारे शायरों के और सारे मुसन्निफिन के नाम याद कर सकें। हम कहेंगे ये शेर शामली निसाब सिंफ अदब के एतबार से हिस्सा गजल से ताल्लुक रखता है, क्योंकि इसकी हैयत नहीं होती कोई भी, और हिस्सा गजल को हमने ब्लू कट मार्कर से लिखना है। शायर ने आसान और सादा जुबान इस्तेमाल की, शायर को गजल नवीसी, इस गजल नवीसी को हमने ब्लू कट मार्कर से लिखना है कि मैदान का बादशाह तस्वुर किया जाता है। ये जो हमने लिखा है हवाला मतन, ये 2 नंबर का है। 9 नंबर की आपकी तशरीह है, 2 नंबर का जिसमें से ये। ठीक है, अब हमने जो ये लिखा है इसके अंदर हमने एलोस तलाश करनी है। अब एलोस क्या चीज़ है? ठीक है, हमने इसमें से एलोस तैयार करनी है। एलोज है कि इसके अंदर इल्म इल्म बयां की कौन सी खूबी इस्तेमाल हुई है? तशबीह, इस्तारा, कनाया, मजाज, मुसिल। कौन सा मुरक्कब इस्तेमाल हुआ है? अतफी या इजाफी। ठीक है, तशबीह इस्तेमाल हुआ है, इस्तारा, कनाया, क्या चीज इस्तेमाल है? सनत कौन सी इस्तेमाल हुई है? हमने किया ना, सनत मिरातु नजीर, सनत तजाद, सनत तलमी। ठीक है, अब हम तशरीह का हवाला मतलब लिखने के बाद पहले से लेड पेंसिल से हल्का हल्का से लिख लेंगे, ताकि जब हम तशरीह कर रहे हो तो हमें पता हो कि हमने क्या एलोज इस्तेमाल करने हैं। एलोज कहते हैं जो इसके अंदर उर्दू कवायद की चीजें इस्तेमाल हुई हैं, ग्रामर की। ठीक है, देखते हैं। जिस धज से कोई मक्तल में गया, धज कहते हैं तरीके से, मक्तल कत्लगाह में गया वो शान सलामत रहती है। ठीक है, मरने मरने का अपना अपना स्टाइल है। ठीक है, अल्लाह ताला ने मौत लिखी है, अल्लाह ताला को पता है कि हमारी मौत कैसे वाकई होनी है। ठीक है, लेकिन मौत अगर ऐसी हो जो हमेशा याद रखी जाए तो उसकी बात और होती है। कहता है ये जान तो आनी जानी है। ठीक है, आनी जानी इल्म और अदब की इस्लाह में जब कोई शायर या अदीब दो ऐसे अल्फाज करीब करीब लाए जिनमें कोई मुताबिकत ना हो, कोई मुनासिबत ना हो, बल्कि दोनों एक दूसरे की जिद हो, उसे हम कहते हैं सनत मिरातु नज़ीर। तो इसके अंदर शायर ने इस्तेमाल किया है सनत मिरातु नज़ीर। ये जो कच्ची पेंसिल से हमने लिखना है ना, ये वो है। ठीक है, सनत तजाद। ठीक है, तो ऑपोजिट जब यूज होते हैं तो वो है सनत तजाद। ठीक है, ये हम कच्ची पेंसिल से लिखेंगे ताकि जब हम तशरीह कर रहे हो। एक मिनट बेटा, मैं भी बताती हूँ। इस जान की तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। अच्छा जी, देखते हैं इसके अंदर कोई वो हरूफ इस्तेमाल हुए हैं। जिस धज से कोई मकतब शान सामत है, जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। ठीक है, इस पूरी गजल में नहीं का रदीफ इस्तेमाल हो रहा है, बार बार आ रहा है। ये रदीफ हो गया। ठीक है, अब इस अगर पूरे हम शेर में देखें, जिस धज से कोई मक्तल में गया, धज, मक्तल, शान, जान। ठीक है, ये जो शान और जान है, पहले तो हम ये देख लेना, ये दोनों हम आवाज अल्फाज हैं, तो ये है काफिया। ठीक है, ये काफिया होगा। अच्छा जी, नहीं भी हो गया। अब ये हमारे एलोज हो गए, इसमें सनत तजाद है, रदीफ है, काफिया है, और इसके अंदर है हमारे पास हमें सनद भी निकाली। हमने देखना है कि इसके अंदर स्तारा तशबीह कोई चीज है। जिस जद से कोई मक्तल में गया वो जान सलामत रहती, वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसमें कनाया इस्तेमाल हो रहे, छुपी हुई बात है। ठीक है, एक मिनट बेटा, पहले मैं आपके सवालों के जवाब दे दूं, फिर मैं आपको तशरीह का बताती हूँ। अच्छा सॉरी, मैंने अभी देखा कि लैपटॉप आपको दिखाई दे रहा है।
काफिया रदीफ से पहले आता है। हाँ तो पहले आता है, क्या हुआ इसमें? ठीक है, शान और जान हम आवाज अल्फाज तो है ना, इसलिए लिखे हैं मैंने। जी जी, हर शेर के एलोज मैंने बताए हुए भी, मैं आपको बताऊंगी भी। ठीक है, जो नए बैच के बच्चे हैं मैं उनको बताऊंगी, पुराने बैच के बच्चों को मैंने बताया हुआ है। ठीक है। अब बात यह है कि यार मैं इसको आपको, कि हमारे पास टोटल 7 मिनट बाकी है क्लास के। अच्छा। अच्छा, 2 नंबर आपके हवाला मतन के हो गए। 2 नंबर आपके इन एलोस के हो गए। एलोस क्या है? लर्निंग आउटकम। ठीक है, कि आपने जो गजल पढ़ी है, गजल पर आप गजल रीडिंग कर ली है, या आपको पता है कि इसके अंदर इल्म बयां की कौन सी खूबी इस्तेमाल हुई है, इसके अंदर कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है, इसके अंदर कौन सा मुरक्कब इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, ये आपने बताना है। मतला का शेर है, मक्ता का शेर है, किसका शेर है, ये आपने बताना है। इस सब को हम कहते हैं एलोज। ठीक है। जब हम पेपर चेक कर रहे होते हैं ना, तो रूब्रिक्स देता है बोर्ड हमें, कि अगर बच्चे ने ये लिखा हुआ है और ये भी लिखा हुआ है, 2 नंबर इसके दो, 2 नंबर इसके दो। ठीक है, और इसके साथ ही मुताले का शेर अगर लिखा है, 1 नंबर मुताले का शेर का होता है, 5 नंबर हो गए, बाकी बचे 4, तो 4 नंबर आपकी तशरीह के हैं। ठीक है, जो आप तशरीह करेंगे। समझ आ गया? 2 नंबर हवाले के, 2 नंबर आपके एलोस के हैं, 1 नंबर आपका मुताले का शेर क्या है, रेलिवेंट शेर जो आप लिखेंगे, और 4 नंबर हैं आपकी तशरीह के। तो 5 नंबर तो बोर्ड आपको खुद ही दे रहा है, तो 4 नंबर आप तो हासिल कर ही सकेंगे ना। ठीक है। अच्छा, अब मैं तशरीह करने का तरीका बता रही हूँ आपको। बेटा मुझे आपको सवाल नहीं नजर आ रहा, अभी मैं बताती हूँ, पहले तशरीह का तरीका समझ लें। ठीक है। अब जब हम तशरीह करेंगे, हम तशरीह करते हुए, तशरीह की हमने हेडिंग दे दी, हवाला लिख लिया, अब हम जो है वो इसके बाद जब आसान अल्फाज में लिखना शुरू करेंगे, हम कहेंगे फैज अहमद फैज को एक इनकलाबी शायर भी कहा जाता है। ठीक है, उन्होंने जितनी भी गजलें लिखी, वो उनकी गजल नवीसी का मुबलता सबूत है। ठीक है, हमने ये बता दिया, और फिर बताएंगे कि शायर इस शेर में उन लोगों की जानिब इशारा कर रहा है जिनकी मौत तबई तो होती है, लेकिन उनकी मौत जो है वो उनकी जिंदगियों को यादगार बना देती है। ठीक है, वो दुनिया में जो है वो ऐसा काम कर जाते हैं जो सदका जारिया कहलाता है। ठीक है, कहते हैं कि अम, मौत तो हर एक को आनी है, मौत तो बरहक है, हम मुसलमान हैं, और एज ए मुस्लिम हमारा ये जो है वो मुकम्मल यकीन है, हमारा मुकम्मल यकीन है कि मौत एक दिन आनी है। ठीक है, और फिर हम शेर लिखेंगे, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती। ठीक है, मौत का एक दिन मुअय्यन है, नींद क्यों रात भर नहीं आती, हमने एक रेलिवेंट शेर भी लिख लिया। लिख लिया आपने? मैं बोर्ड पे लिखूं? ठीक है, भी मैं आपको बता भी दूंगी। ठीक है। अच्छा, मैं भी आपके सवालों के जवाब देती, पहले तशरीह समझ ले। अब हम बताएंगे कि शायर ने शायर ने इस शेर में शान और जान के कवाफी इस्तेमाल करके अपने कलाम को मुतासिर कुन बना दिया, जबकि आनी और जानी का सनत तजाद इस्तेमाल करके अपने कलाम को 4 चांद लगा दिए। इसी तरह नहीं का रदीफ इस्तेमाल करके अपने कलाम को मुतरन्नम बना दिया। ठीक है, ये बातें हम तशरीह में लिखेंगे, और बताएंगे कि शायर कह रहे हैं कि हमें अल्लाह ताला ने जो है वो जिंदगी दे दी है। ठीक है, और उसी के दम से जिंदगी जो है वो चल रही है। एक मिनट, टाइम आपका खत्म हो गया, और क्लास सेकंड ईयर की, फर्स्ट ईयर की शुरू हो गई है। मैं 1 मिनट आपके सवालों के अब जल्दी से। जी जी, तशरीह की बात कर रही हूँ। अब जहां से हमने छोड़ा है हम कल इसको शुरू करेंगे। मुताले का शेर मैं आपको लिखवाऊंगी। ठीक है, मुताले का शेर कम से कम 2 होने चाहिए, एक रुमानवी और दूसरा जो है वो हकीकी मानने वाला। ठीक है, इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं, अभी मेरी अगली क्लास शुरू हो रही है।